राधे राधे। प्रतिभा ब्लॉग से वर्णन में आपका स्वागत है। आज राम मंदिर में किटी, भजन वाली किटी है और भजन वाली किटी में जाना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम जा रहे हैं राम मंदिर भजन में किटी में। मैंने मेरे सारा सामान रख लिया है जो रखना चाहिए मेरे को। किटी में देने के लिए पैसे, बाकी जो कुछ ज़रूरत होती है वो सब कुछ। चलो निकलते हैं राम मंदिर किटी में। तो किटी में जा रही थी मैं, लेकिन नहीं जा पाई। भजन किटी तैयार हुई थी, निकलने के लिए रेडी हुई थी, घर के बाहर निकली और घर के बाहर निकल के मुझे छोड़ने के लिए बेटा जा रहा था। गाड़ी खोल ली हमने और गाड़ी खोलते ही कहीं से कोई अचानक से एक डॉगी आया भागता हुआ, ब्लैक कलर का, एकदम डरावना ब्लैक, सुकड़ा सा, पतला सा, सुकड़ा सा, ब्लैकिश, भागता हुआ आया। आते ही पहले हमारे घर के पीछे की तरफ जाने लगा, फिर उसके पता नहीं क्या हुआ, उधर से वापस पलट के हमारी तरफ आया और बेटे को काट लिया, पैर में काट लिया। अब एक तरफ तो जो इतना हल्ला मच रहा है कि जानवर है, जानवर तो जानवर है, कुत्तों के लिए दिल्ली में अभी सब जगह हल्ला मच रहा है इतना, पर फिर पता नहीं, जिसको काट जाता है उसको तो दर्द होता है। ये बात तो हम भी समझते हैं कि जिसको काटता है उसको दर्द होता है। बाकी तो पेट है, पालते हैं, हमने भी पाला था, हमारे यहाँ भी था, पर वो हमारे वाले से भी दूसरों को डर लगता था, हमें डर नहीं लगता था। और वही है कि ये तो स्ट्रीट डॉग है, कहाँ से आ गया, कौन से आ गया, कैसे आ गया, कुछ पता नहीं, आया और काट गया। अब सब लोग यही बोले कि भाई कहाँ से आया, ध्यान रखो उसको। अरे भाई क्या ध्यान रखो, जब कोई स्ट्रीट डॉग का क्या ध्यान रखो, कोई फिक्स तो है नहीं कि वो यहाँ है या वहाँ बैठा रहता है, या कोई परमानेंट जगह पे बैठा रहा हो तो पता चलता है कि भाई चलो यहाँ रहता ही है। तो अचानक दौड़ता हुआ आया करा उसने, जैसे कोई, उसको केवल एक ही काम था, आना था और एक काम करना था उसको। वो उसने आया, अपना काम करा और चला गया। ना इधर उधर भागा दौड़ी, ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी उसने नहीं करी। घर के हमारे पीछे भी जा रहा था, लेकिन क्या दिमाग में उसके घुसी या उसे क्या आदेश था, कहीं ना कहीं किसी का तो आदेश था उसको कि वो वहाँ से वापस लौटा, पीछे भी जाने के बजाय वापस ही लौट आया। हम बैठ रहे थे गाड़ी में, अचानक से भाई हमारे पास में अगर कोई डॉगी आएगा तो हम ऐसे तो करेंगे ही ना। और वो करके, और उसने तो जोर से घुर्राया। मैं गुर्राते देख के मुझे भी लगा कि ये थोड़ा इसका मूड अलग है। नॉर्मल जो होते हैं ना, वो तो कुत्ते जो क्या होता है कि अपन ने हाथ दिखाया या हट ऐसे चिल्लाते हैं, यही तो चिल्लाते हैं और क्या चिल्लाते हैं। कुत्ते में वो लोग भाग जाते हैं ज़्यादातर, लेकिन जो सटकेले होते हैं दिमाग के, उसका दिमाग भी सटकेला था, सटका हुआ था। तो उसे तो एक काम था उसका कि ये काम करना है, और वो ये काम करके गया। वो काम करे बिना वो जा नहीं सकता था। अगर वो पीछे चला जाता तो हम गाड़ी लेके आगे चले जाते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो यहीं से, हमारे यहाँ से 5-7 कदम चला आगे, वापस लौटा, आके उसने अपना काम करा कि उसको काटना था, काटा और चला गया। तो एक चीज़ सोच रही हूँ कि हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। ये अचानक से हमें नज़र लग रही है, या हमारे घर को नज़र लग रही है, या हमारे परिवार को नज़र लग रही है, क्या हो रहा है। कुछ तो है, कुछ तो कारण है। कभी मैं गिर जाती हूँ बार बार, मैं 2-3 बार तो अभी मैं गिर चुकी हूँ, और ऐसे भी नहीं कि मैं नॉर्मल गिरी हूँ, अच्छी भली गिरी हूँ। आज बच्चा गिर गया, कुछ तो है, कुछ तो कारण है। क्या कारण है, यही हम समझ जाएं तो हम भगवान हो जाए ना। कारण हमारे समझ में नहीं आ रहा है, क्या कारण है, क्यों हो रहा है, लेकिन हो रहा है।
कहीं किसी की अच्छी, कहीं किसी की बुरी, क्या चीज़ हमारे ऊपर हावी हो रही है, ये हमारे समझ से बाहर है। वो तो कहते हैं ना, गिराने वाला तो गिरा गया और उठाने वाले ने उठाया। गिराने वाला वो काट के अपना काम करके चला गया, लेकिन गिरते ही उसके सिर के पीछे जैसे किसी ने हाथ लगा दिया कि सिर टकराते टकराते बचा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाता। गड़बड़ तो अभी भी है, कुत्ते ने काटा है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। काटा, इंजेक्शन लग गए उसके, और अब इनके इंजेक्शन का तो एक फिक्स टाइम होता है कि जो डेट आपको मिल गई उसी दिन आपको वो इंजेक्शन लगाने हैं, चाहे आपके कुछ भी त्यौहार हो, वार हो, काम हो, कुछ भी हो, वो अवॉइड नहीं करना है। उसी टाइम आपको जो डेट दी है उसमें आपको जाके इंजेक्शन लगवाना है। ठीक है, लगेगा इंजेक्शन तो लगवाना पड़ेंगे। आज लग गए हैं दो तो लग गए हैं यहाँ यहाँ। अब 3 इंजेक्शन और बचे हैं, उनकी भी डेट है। उनके दिन काउंट करते हैं वो लोग, उस हिसाब से डेट देते हैं कि इतने दिन बाद, इतने दिन बाद, फिर इतने दिन बाद, ऐसे करके इंजेक्शन लगते हैं। तो अब जाके वो इंजेक्शन का टंका रहा है सिर पे कि टाइम पे इंजेक्शन लग जाना चाहिए। छुट्टियाँ भी आ जाती है बीच बीच में, जो भी होगा जैसे भी होगा काम तो होगा। लेकिन इसलिए कहते हैं कि कोई भी चीज़ अगर आपकी हो ना तो आपके हाथ में नहीं होती, किसी के हाथ में नहीं होती। आप क्या सोच के निकलते हो घर से, अच्छे भले मूड में, अचानक से आपके साथ क्या हो जाता है कुछ पता नहीं होता है। शुभ चिंतक हैं, उनके सबके फ़ोन आ गए हैं। होता है ना, कर कोई कुछ नहीं सकता है, कम से कम एक दूसरे का हाल चाल तो पूछ सकता है। हाल चाल पूछ लिए सबने अपने अपने, जो कर सकते हैं वो पूछ लेते हैं। तो क्या करा जाए, जो है। किसी ने कहा तो उनको रिपोर्ट भी भेज दी है। बाकी अब ये तो चीज़ जो टाइम लेगी वो लेगी, लेकिन पैर में कट गया तो पैर भी एंड तो होता ही है आपका। काम करने पे आपके असर पड़ता है, भाग दौड़ के आपका असर पड़ता है। हमारे एज वाले का तो एक क्या है कि ठीक है बैठे हैं, चलो ठीक है, आ गया बिस्तर में, खा लिया, पी लिया, लेट गए, सो गए, सब कुछ कर लिया। लेकिन आज की जनरेशन के लिए काम छोड़ के बैठ तो नहीं सकते ना घर में कि बैठे हैं और चलो ठीक है काम चल जाएगा। काम तो करना ही पड़ेगा ना सबको। तो क्या पता क्या होता जा रहा है, क्यों हो रहा है। एक बार ऐसा पहले भी एक ऐसा दौर आया था, उस दौर में मतलब कंटिन्यूसली कभी कोई गिर रहा है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, किसी के इसका पथरी हो रही है, कहीं क्या हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ चल ही रहा था किसी का। तो ये क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। और अब फिर से ये दौर वापस चालू हो गया कि 2 बार मैं वापस कंटिन्यू गिर गई। अब आज चांस था मेरा, गिर गया बेटा। तो आपको इग्नोर करके चला गया? हाँ, मेरे सामने से निकला वो, बिल्कुल मेरे सामने से निकल के गया। शायद आया मेरे लिए ही होगा वो, लेकिन उसकी मति भ्रष्ट हो गई, मति भ्रम हो गया उसको, या दृष्टि भ्रम हो गया, कुछ तो हुआ कि वो मेरी जगह आके उसको काट गया। मैं खड़ी थी, मेरे पास से निकल के गया, बाकायदा निकल के गया। पीछे मुड़ के देखा नहीं था, लेकिन क्या हुआ, टारगेट कौन था पता नहीं, और ये टारगेट पूरा करके वो चला गया। कभी कभी ऐसा होता है आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ आप अच्छा सोचते हो और इतने में ऐसा कुछ हो गया, गाली पकड़ूं, कौन कुत्ता था वो कुत्ता ही था। हाँ, ये बात हुई है। मेरा पोता कह रहा है हम किसी को गुस्सा होते गाली देते हैं, अरे कौन कुत्ता आ गया था, पर वो तो वास्तव में ही कुत्ता था।
उसे तो हम ये भी नहीं गाली दे सकते कि अबे कुत्ते तूने काट खाया, क्यों काट खाया मेरे को। और जो वो एक कहते हैं ना, कुत्ते की तरह चिपक गया, चढ़ गया, कुत्ते की तरह पीछे पड़ गया, वास्तव में वो वैसे ही पीछे पड़ा कि उसको मतलब काटना है तो काटना ही है, काट के दम लिया उसने। उसके बिना वो गया नहीं, उसका अपना काम पूरा, जो उसको टारगेट दे के भेजा गया था ना, अपना टारगेट पूरा करके गया। हम भटकते रहो, भागते रहो। डॉक्टर के मेरे बेटी जवाई है, उन्होंने फटाफट उसको ले जाके वहाँ पे करवाया, मतलब वैक्सीनेशन वगैरह सब करवा दिया। लेकिन बात की बात है कि वो अपना काम पूरा करके गया, जो उसको करना था उसने कर लिया पूरा काम। अब बाकी का काम हमारा है, टाइम पे इंजेक्शन लगाना है, ध्यान देना है, और बाकी क्या केयर रखें। जो केयर होना, जो होना है वो होके रहता है। बस ये वाली बात है कि ये हम नहीं कह सकते कि केयर करो या ये करो, क्या करो, जो है वो है। तो चलो ठीक है, आज इसको ब्लॉग को यही एंड करती हूँ, क्योंकि मूड थोड़ा सा ख़राब हो ही गया था। फिर सब आने जाने वाले आ गए थोड़े, तो बैठ गए, बातचीत होने लग गई, कुछ फ़ोन वगैरह आ गए, उनसे बातचीत हो गई। अभी सब खाना वाना खाया है सबने, बस सब दूध पी के सब सोने की तैयारी करते हैं। सही है ना, सो जाओ सब टाइम पे, तो ज़्यादा सही है। बीमारी में नींद सबसे ज़्यादा अच्छी होती है कि आपने नींद पूरी कर ली तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो कुछ काल, जो कहते हैं ना, काल आया था, तो वास्तव में वो एक टाइम ऐसा आता है आपके पास कि उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हम कहते हैं ना, अरे ऐसा होता तो हम ऐसा कर लेते, नहीं, कुछ नहीं कर सकते। जहाँ जिस जगह तय है वो काम तो वहाँ होके रहेगा। हो सकता है शायद मैं 10 मिनट पहले निकल जाती, वो मेरे से 15 मिनट पहले से हल्ला मचा रहता, उसे कहीं जाना था तो जल्दी चलो जल्दी चलो, और मैंने कहा हाँ ठीक है, चल रहे हैं, निकल रहे हैं, चल रहे हैं, निकल रहे हैं। शायद वो उस टाइम निकल जाते तो नहीं होता है ना। लेकिन वो टाइम जो फिक्स था, हम लेट हुए। मैं लेट नहीं हुई, मेरे को जिस टाइम पे जाना था मैं उसी टाइम पे निकल रही थी, लेकिन वो लेट हो रहा था मेरे चक्कर में। तो शायद वो अपने टाइम के हिसाब से अगर जल्दी निकल जाता और मैं उसको कह देती कि ठीक है तुम चले जाओ, मैं चली जाऊंगी, तो शायद ये हादसा नहीं होता। लेकिन नहीं, मति भ्रष्ट हो गई ना, मति भ्रष्ट, कि मैं मेरे टाइम पे निकली और वो टाइम शायद ख़राब था, उस ख़राब टाइम पे निकली और ये हादसा हो गया। तो सब कुछ, हमारी नैया, हमारी डोर, हमारी ज़िंदगी, सब कुछ उसके हाथ में है। वो जो जैसा करे वो सही है। जैसा नचाए हमको वैसा हमें नाचना पड़ता है, जैसा रखे वैसे रहना पड़ता है। तो हम क्या है, कठपुतली। वो जैसी डोर खींचेगा, जिधर डोर खींच के हमें भेज देगा, हम वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे मैं वॉशरूम में गिरी, वो मेरी जगह तय थी कि मुझे तो वहाँ गिरना है, गिरी। आज ये तय था, माध्यम उसको काले कुत्ते को बनना था, काटा उसने, काट गया। और उसी टाइम छत पे बंदर और आ गए, उन्होंने कहा इधर बचे या उधर बचे। छत पे बंदर आ गए, काले मुँह के लाल मुँह के दोनों आ गए। जय हनुमान जी की, वैसे तो हनुमान जी की सेना है वो, उन्होंने वैसे हमें नुकसान नहीं पहुंचाया कुछ, लेकिन बात बता रही हूँ हैं। हाँ, वो आए, आके चले गए, लेकिन कुत्ता काटा, भैरव जी का कुत्ता, भैरव जी के हाथ जोड़ना पड़ेंगे। भैरव जी को गलती, हाँ, भैरव जी के हाथ जोड़ना पड़ेंगे। भैरव जी को गलती हो, माफ़ करना। हमें क्या पता कौन नाराज़ हो जाता है, कौन खुश होता है, क्या पता। इतना हमारा दिमाग जाता है, हम ही तो कर पाते हैं, बाकी आगे तो नहीं कर पाते हैं। हाँ, हम कुछ नहीं कर सकते, जो हमारा लिखा है वही होगा, और जैसे हम घुमाएगा ऊपर वाला वैसे ही हम घूमते रहेंगे। तो बस इतना ही, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए,
स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए, आसपास देखते रहिए, कोई गाय कुत्ता कोई आपके ऊपर आक्रमण करने जैसे पोजीशन में तो नहीं है, क्योंकि किसी का कोई मूड का पता नहीं होता है ना, कब क्या हो जाए। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी जो होना है वो तो होता ही है, लेकिन फिर भी सावधानी है, हटी दुर्घटना घटी। सावधानी हमारे हाथ में है, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। सही है ना? चलिए यहीं ऐड करती हूँ ब्लॉग का।